हेलो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस कड़ी में 6 बटा 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 का मान क्या होगा। जो हमारे पास ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सी संख्या सही है। ऑप्शन सही है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। 4 माइनस कड़ी में 6 पूरे का बटा 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3। तो हम लोग इसका हर का परिमीकरण करेंगे। इसके हर का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण करने के बाद जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके। 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 पूरे का बटा 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3। इसको काटेंगे, मान तो समान है, काटेंगे तो कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस सवाल को हल करने के लिए हर का परिमीकरण करने पर हर का परिमीकरण करेंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 माइनस कड़ी में 6 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 कोष्टक बंद पूरे का बटा 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 कोष्टक बंद। आगे हम करेंगे इसमें और इस संख्या में हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करेंगे 2 में 4 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 2 कड़ी में 2 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कड़ी है, कड़ी में 2 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो 8 कड़ी में 2, फिर 2 कड़ी 2 से अब कड़ी 6 का गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे मन गुणा होता है। कड़ी में 6 गुणे 2 कड़ी में 2 गुणा हो रहा है, यानी हम लोग कड़ी में 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 3 6 गुणे 2 गुणे 2। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही चीज़ है, कड़ी में 2 कड़ी में 3 कर देंगे तभी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणा 2 कड़ी में 2 है तो एक कड़ी से ये कड़ी हट गया। जब कड़ी कर, जैसे कि मान लीजिए 2 गुणे 2 है तो कड़ी कड़ी से हट जाता है, गुणा होता है तो बस 2 ही बच जाएगा। तो ऐसे कड़ी 2 है, कड़ी 2 यहाँ है तो गुणा करेंगे तो कड़ी 2 बच जाएगा, और 2 फिर यहाँ है तो 2 गुणे 2 कड़ी में 3, यानी अब हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 दूनी 4, 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी अब 2 कड़ी में 2 कड़ी में 4 से गुणा होगा तो हमारे पास हो जाएगा 4 कड़ी में 3। अब हम कल प्लस कड़ी 3 है तो इसमें गुणा करेंगे 4 में। 4 गुणे कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 4 कड़ी में 3 ही होगा। प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4 कड़ी में 3। फिर अब माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। गुणा होगा कड़ी में 6 है, जैसे कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 3 से जब गुणा होगा तो हम देखेंगे 2 कड़ी 3 भी कर सकते हैं गुणा कड़ी 3, यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, और फिर यहाँ कड़ी में 3। कड़ी 3 से कड़ी 3 जब गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और ये कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2, तो हमारे पास यही होगा 3 कड़ी में 2 पूरे का बटा ये जो है
तो ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी का मान में के रूप में दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो वो हो जाएगा 2 कणी में 2 माइनस कणी में 3 का स्क्वायर, एक में स्क्वायर माना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब आगे हम चलेंगे 8। अब देखते हैं प्लस 4 कणी में 3 आया, माइनस 4 कणी में 3 आया, तो ये माइनस है प्लस है तो कट जाएगा, सेम है तो कट जाएगा। 8 कणी में 2 फिर माइनस 3 कणी में 2 पूरे का बटा, और ये 2 कणी में 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 कणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। मान लीजिए कणी में 2 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कणी में 2 गुणे कणी में 2, तो कणी कणी से गुणा होगा तो 2 ही बचेगा इधर का ये। तो ऐसे 2 दूनी 4, और जब 2 बच जाएगा 4 दूनी 8 माइनस, और ये जो है कणी 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे ये लगा है, जैसे मान लीजिए कणी में 3 का स्क्वायर है बराबर कणी 3 गुणे कणी में 3 बराबर कणी कणी से गुणा हो तो कणी हट जाएगा, 3 ही बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो 8 कणी में 2 माइनस 3 कणी में 2 दिया है, तो हम इसमें से हम घटाएंगे। कणी 2 यहाँ कणी 2 यहाँ यानी समान है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और ये कणी कणी है तो कणी कणी तो हट ही जाएगा, सेम है तो। उसके बाद से 8 माइनस 3 है, तो 8 माइनस 3 में से 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है, यहाँ दिया है।